अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपके पास एडोब फ़ोटोशॉप CC 2015 की एक और नई क्लास के साथ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि आज का जो दौर है या आने वाला दौर है वो ऑनलाइन अर्निंग का है। और ये सॉफ्टवेयर सीख के आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाके अपनी कोई भी गिग वहाँ पे क्रिएट करें और वहाँ पे लगा दें कि हम आपके लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल अगर किसी भी बंदे ने छोटा सा ठेला भी लगाना है, चिप्स का, जूस का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए उस बंदे को पैनाफ्लेक्स चाहिए या कोई बड़ा सा बैनर चाहिए या उसने अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से बनाई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी बैकग्राउंड का रंग चेंज कर सकते हैं या किसी भी शेप का रंग चेंज कर सकते हैं या कोई भी रंग अपनी पसंद का कैसे ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप लेयर्स की कलर को इस्तेमाल करें या उसका स्ट्रोक को इस्तेमाल करें। आपका इसी टूल बार में कैसे आप रंग चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम इस लेयर को खोल लेंगे, इसका लॉक खोल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ के टूल्स में सबसे नीचे अगर हम डबल लाइन पे क्लिक करें तो यहाँ पर ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा एक रंग के दो बॉक्स। सबसे ऊपर सेट फोरग्राउंड है और इसके नीचे जो कलर है वो कहलाता है सेट बैकग्राउंड कलर। अब इस वक्त सेट जो बैकग्राउंड है वो जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट है, इसको हम चेंज कर देंगे मिसाल के तौर पे रेड करके और यहाँ आके इस पर हम क्लिक तो ये सेट बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें कि हम एक शेप टूल बना रहे हैं या एक PNG की तस्वीर बना रहे हैं या एक JPG की तस्वीर बना रहे हैं या इस तरह की कोई भी और तस्वीर बना रहे हैं और उसका रंग हम अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं, तो वो कैसे हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से एक बॉक्स लेंगे और उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे हमने क्रिएट किया तो देखिए उसका रंग रेड है, क्योंकि इस वक्त फोरग्राउंड का रंग भी रेड है। यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ पे लाके दोबारा से इस पे हम रंग फिल कर देते हैं। जैसे ही हमने फिल किया तो ये रंग चेंज हो गया है बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का। यहाँ से आप यहाँ पे रंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के रंग को बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या ऊपर से भी उसको रिज़र्व भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ किसी भी शेप टूल या किसी भी एडिटिंग के काम में भी ला सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस टूल के बारे में बात करें तो ये टूल जो है रंग भरने के काम आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बास्केट यहाँ पर और वगैरह ले सकते हैं, इसके शेप टूल यहाँ पे सकते हैं। तो इसके अलावा और यहाँ पे इसके मूड हैं, बिहाइंड को हम क्लिक करें या फिर इसके अलावा हम यहाँ पे आ जाते हैं कलर बर्न। तो यहाँ पे देखिए और भी रंग मौजूद है। ओपेसिटी इसका ज़्यादा कर सकते हैं या थोड़ा कर सकते हैं, या इसके अलावा हम और भी यहाँ पर टॉलरेंस मौजूद है, यहाँ पे इसका रंग मौजूद है। इसकी प्रॉपर्टी बार भी यहाँ से आप आके देख सकते हैं। इस वक्त अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे या इसके बनाई हुई शेप पे क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ से आके इसकी प्रॉपर्टी भी आसानी के साथ देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप शेप टूल पे क्लिक करें और दोबारा इस शेप टूल चेंज करें और दोबारा ऊपर आपके प्रॉपर्टी बार आए, बजाय इसके आप यहाँ से आके प्रॉपर्टी बार को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी टूल्स मौजूद हैं, जैसे इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम क्लिक करें और आल दबा के कर्सर को इन करें तो आपका ये जूम इन होगा और आल दबा के अगर कर्सर को आप वापस लेके जाएंगे तो आपका जूम आउट होगा। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं भी करना चाहते, मिसाल के तौर पे इस टूल को सेलेक्ट ना भी करें तो आप सिर्फ आल्ट दबा के कर्सर इन और कर्सर आउट करेंगे तो आपका जूम इन और जूम आउट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ।
तो आज की वीडियो में हमने सीखा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर के बारे में, इसके अलावा कैसे किसी भी शेप टूल या बैकग्राउंड में कलर फिल करते हैं और किसी भी तस्वीर को जूम इन या जूम आउट कैसे कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।